हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं जो हमारे सेंटेक्स वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट जो टॉपिक होता है सेंटेक्स, उससे हम करने वाले हैं आज कुछ फिल इन द ब्लैंक। 30 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट की। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वन ऑफ द पीपल्स इन आवर क्लास आ कार। मतलब कि यहाँ पे पहली बात तो मैं बता दूँ, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन क्या होएगा, तो आपने सभी ने बताया मैं क्या होगा, तो उसके पहले मैं बता दूँ वन ऑफ द पीपल्स। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन देख रहे हैं ना, दो प्रीपोजिशन लगे, एक इन लगा एक इन लगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो इस इन के अकॉर्डिंग ये इसका सब्जेक्ट हो गया, और ये मतलब कि सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि आप देखते हैं कि मतलब कि जो हमारा प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस बन गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट केस बन गया ये आवर क्लास, ठीक है। उसके बाद द पीपल्स, इसके पहले बना है सब्जेक्ट केस। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने देखा कि ऑफ फिर लगा है। अब ऑफ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा कि ऑफ जब लगा है तो अब हमें क्या मानना होगा कि हमारा जो यहाँ पे वन होएगा वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। वन जैसे ही हमारा सब्जेक्ट बनता है और वन के अकॉर्डिंग फिर हमारा जो द पीपल्स होएगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमें वन के अकॉर्डिंग हमें लगाना है, यहाँ पे वर्ब भरनी है ऑन ऑन्स, ठीक है। वन ऑन्स मतलब कि यहाँ पे हमें सिंगुलर भरना है या प्लूरल भरना है, ये वन के अकॉर्डिंग ही भरना है, ठीक। तो जब हमारा वन सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब भी आएगी तो वो क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन्स। तो मतलब कि वन ऑफ द पीपल्स इन आवर क्लास ऑन अ कार, मतलब कि एक हमारे मतलब कि इन लोगों में से एक जो लोग हैं उनके पास एक हमारी खुद की कार है, ठीक। द लायन ऑफ द ईस्ट, द लायंस ऑफ द ईस्ट। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, द लायन ऑफ द ईस्ट, तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट और ये हमारा बन गया सब्जेक्ट। आपने सोचा, बिल्कुल राइट सोचा। लेकिन आप आगे सेंटेंस भी पढ़िएगा, एन इंटरेस्टिंग बुक। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ से हमें द लायंस ऑफ द ईस्ट जो है एक इंटरेस्टिंग बुक है। और जब एक इंटरेस्टिंग बुक है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, सिंगुलर लगाना पड़ेगा। तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इसके अकॉर्डिंग इस सही हो जाएगा। लेकिन आप लोग बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट रट के ना चला देना कि बिल्कुल ऑफ ये हमारा प्रीपोजिशन है, इसके पहले बाद में जो आया वो ऑब्जेक्ट है। द लायन हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग द लायन प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लगा दें आर। तो दिस इज ए रॉन्ग, ठीक है। एन इंटरेस्टिंग बुक के अकॉर्डिंग हमें लगाना पड़ेगा, यहाँ पे जो लगेगा इसी को हम कहते हैं वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट टॉपिक, ठीक है। तो द लायन ऑफ द ईस्ट एन इंटरेस्टिंग बुक, मतलब कि जो द लायन ऑफ द ईस्ट जो बुक है वो एक इंटरेस्टिंग बुक है, तो इज आएगा, ठीक है। तो हमारा बी का इज आंसर राइट हो जाएगा दूसरे नंबर का। तीसरा नंबर है हमारा क्वेश्चन, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड माई फेवरेट डिश। तो आप यहाँ पे क्या देखा, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड। आपने एक पढ़ा होगा कि मतलब कि यहाँ पे तो आप दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड। तो यहाँ पे आपने देखा एप्पल पाई अलग होता है, कस्टर्ड अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि दो चीज़ें एंड से जुड़ रही हैं, तो हमें क्या यहाँ पे आपने सोचा होगा कि प्लूरल वर्ब लगा दें, लेकिन वो आपका रॉन्ग होगा। क्योंकि अब फेवरेट डिश, अब इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का चूज़ करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब फेवरेट डिश अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग आप सभी जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्पल पाई एंड कस्टर्ड इज माई फेवरेट डिश, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछ रहा है 10 किलोमीटर्स आर डैश अ लॉन्ग वे टू वॉक, ठीक। अब यहाँ पे 10 किलोमीटर्स, जैसे कि आपने देखा कि 10 किलोमीटर्स, तो इसको आपको क्या लगा कि प्लूरल है, तो आपने क्या किया, आर लगा दिया, रॉन्ग, ठीक। कैसे रॉन्ग अब बताते हैं कि ए लॉन्ग वे टू वॉक। तो यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे बाद में मेरा सेंटेंस क्या कह रहा है, एक लंबी रास्ता है, मतलब कि लंबा रास्ता तय करना है, लॉन्ग वे। तो एक लंबा रास्ता तय करना है ना, बिल्कुल एक 10 किलोमीटर का एक रास्ता तय करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो वर्ब लगानी होगी वो इज लगानी होगी, ठीक है। तो आप सेंटेंस को पहले पढ़िए, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का सिलेक्शन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मोहन एज वेल एज सोहन, एज वेल एज सोहन एंड डेड एज, उसके बाद गुलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या सोचा कि मतलब कि यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि जो हमारा कंजंक्शन जो जोड़ रहा है एज वेल एज, उसके पहले जो नाउन लिखा है
वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा मोहन सब्जेक्ट होगा और मोहन के अकॉर्डिंग हमें वॉस हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो वॉस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइदर जॉन और यू, नाइदर जॉन नॉर यू प्रेजेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नाइदर नॉर पूरा पेयर बनना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नाइदर के बाद जॉन लिखा है, नॉर के बाद यू लिखा है, तो हमें यहाँ पे नॉर के बाद जो हमारा यू लिखा है इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो यू के अकॉर्डिंग हमें क्या आ जाएगा, वर, यू वर प्रेजेंट। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्या, आइदर शोभा और आई। तो यहाँ पे आइदर का और से पेयर बनता है, जो और के बगल में जो हमारा सब्जेक्ट आएगा और के बाद वही हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा। तो आई के अकॉर्डिंग हमारा जो होएगा, आई एम टू ब्लेम। तो यहाँ पे एम है नहीं, तो यहाँ पे हम एम कर देते हैं, आई एम टू ब्लेम। ठीक है, ना कि हमारा शोभा के अकॉर्डिंग लगेगा, आई के अकॉर्डिंग हमारा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नाइदर ऑफ देम डैश रॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वॉस वर्ड दिए, क्या बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता दें, जैसे नाइदर ऑफ देम, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि प्रीपोजिशन लगा, प्रीपोजिशन के बाद ये हमारा देन ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमारा सब्जेक्ट क्या बना, नाइदर। और नाइदर मतलब कि दोनों में से एक भी नहीं। ठीक है, तो दोनों में से एक भी नहीं, तो मतलब कि, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वॉस। क्या आ जाएगा, वॉस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा वॉस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द काउंसिल ऑब्लिक डैश चूजन इट्स प्रेजेंट। मतलब कि जो काउंसिल थी, जो सभा थी, उसने मतलब कि हमारा जो सिलेक्शन किया, मतलब कि चुनाव किया, तो इट्स प्रेजेंट मतलब कि अपना वो खुद उन्होंने वो सेलेक्ट किया। ठीक है, तो द काउंसिल जो हमारा, द काउंसिल, द ज्यूरी, ये सब हमारे मतलब कि एक इनके दो मीन्स होते हैं, एक प्लूरल्स होता है, एक मतलब कि सिंगुलर होता है। मतलब कि प्लूरल कब होता है, जब अपने अपने व्यूज़ जो होते हैं, जैसे ज्यूरी है, अब जज का समूह। ठीक है, जब अपने अपने व्यूज़ जब डिवाइड हो जाएं, जैसे ये ज्यूरी है। ठीक है, अब इसके दो व्यूज़ हो जाएं, एक में सभी एग्री हो जाएं, एक में कुछ एग्री हो कुछ ना एग्री हो। तो जब सभी एग्री हो गए तो इसके साथ हमारी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, लेकिन कुछ एग्री हुए कुछ ना एग्री हुए, इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग द काउंसिल चूजन इट्स प्रेसिडेंट, तो मतलब कि हैज़ आएगा। ठीक, हैज़। एंड 2 and 2 4, तो मतलब कि 2 and 2 4 दिस इज अ मतलब कि ये तो आप सभी जानते हैं कि 2 and 2 4, तो मतलब कि एक पर्टिकुलर काउंटेबल की बात कर रहे हैं, 2 and 2, तो इसके अकॉर्डिंग हमें मेक्स 2 and 2 मेक्स 4। ठीक, द कॉस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स। ठीक, अब यहाँ पे हमें द कॉस्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, तो ऑफ ऑल दीज आर्टिकल, तो ये हमारा तो ऑब्जेक्ट हो गया, आपके पास सब्जेक्ट, आप इसके अकॉर्डिंग हैज़ राइजन, द कॉस्ट ऑफ दीज आर्टिकल हैज़ राइजन। ऑल ऑफ द स्टूडेंट इन आवर कॉलेज इंग्लिश। ठीक, तो आवर कॉलेज के बस अब यहाँ पे देखना अपना प्रीपोजिशन के बाद हमारा जो आया ऑब्जेक्ट। अब हमारा यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टूडेंट्स है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल, और प्लूरल के अकॉर्डिंग हमें लर्न वर्ब यूज करनी पड़ेगी। ठीक, तो ऑल द स्टूडेंट इन आवर कॉलेज लर्न इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द क्वालिटी ऑफ द मैंगोस। ठीक, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोस मतलब कि क्वालिटी किसकी, मैंगोस की, नॉट गुड। तो मतलब कि क्वालिटी हमारी क्या है, क्वालिटी जब किसी की हम बताते हैं तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो वॉज नॉट गुड। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉज। अब यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ईच ऑफ दीज मिनरल फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब का आएगी, क्या आएगी, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा प्रीपोजिशन के बाद जो आता है ऑब्जेक्ट, ईच के अकॉर्डिंग, ईच एवरी, ये सब क्या होते हैं, हमारा सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हमारे सिंगुलर वर्ब, तो ईच हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आयरन एज वेल एज कोल डैश फाउंड इन इंडिया। ठीक, तो यहाँ पे हम देखें कि आयरन एज वेल एज कोल फाउंड इन इंडिया, तो यहाँ पे हमें क्या लगानी है कि आयरन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमने बताया था कंजंक्शन जब दो सब्जेक्ट को जोड़ता है तो जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अगर आप लोग पूरा डिस्कशन चाहते हैं, मतलब कि होल सेंटेक्स के बारे में वीडियो जानते हैं, कि एक ऐसा वीडियो बना दें जो 30 से 32 मिनट का हो, जिसमें हम पूरा सेंटेक्स बता दें, आपके कॉन्सेप्ट जो होते हैं क्लियर करा दें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप कमेंट करके हमको ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, आयरन एज वेल एज कोल फाउंड इन इंडिया, तो यहाँ पे आयरन के अकॉर्डिंग हमारा जो हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने बताया ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो पहले वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी,
और वर्ब आएगी तो इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नो न्यूज़ गुड न्यूज़, तो नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, ये तो आपने कहावतें सुनी होगी कि नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट डेड, मतलब कि द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, मतलब कि आप एक कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए कि यहाँ पे आपको सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो रही है तो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब कभी द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, मतलब कि जो एक ही बंदा है जो एक ग्रेट पोइट भी है ड्रामेटिस्ट भी है, तो मतलब कि यहाँ पे होएगा जो इज डेड, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं जब इसमें दो आर्टिकल एक साथ आ जाएं, दो आर्टिकल एक साथ, जैसे इसमें लिखा हो द ग्रेट पोइट एंड द ड्रामेटिस्ट, तो यहाँ पे जब दो आर्टिकल आ जाए ना तो यहाँ पे पर्टिकुलर दो पर्सन की बात हो रही, अलग अलग पर्सन की बात हो रही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब एक के साथ कोई भी आपका एडजेक्टिव जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल, जैसे ही इज़ हर, जैसे यहाँ पे लिखा ही इज़ हर, यहाँ पे किसी भी के साथ में एक कोई पॉजिटिव प्रोनाउन आ जाए जो बताते कि इसका ये मीन्स निकल रहा है, तो द ग्रेट पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर दोनों में आर्टिकल लगते हैं, ये बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए कि अगर एंड के बाद दो सब्जेक्ट लिखे हैं, दोनों में अगर आर्टिकल लगते हैं तो प्लूरल, अगर एक में लगता है तो सिंगुलर, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। द ऑरेटर एंड स्टेटमेंट, तो यहाँ पे एक ही पर्सन की बात कर रहा है, मतलब कि वही ऑरेटर है वही स्टेट्समैन है, अभी बताया तो प्लूरल हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग ही हमारी राइट आंसर हो जाएगी। नाइदर ऑफ द फिल्म्स गुड, तो नाइदर ऑफ द फिल्म्स मतलब कि अभी हमने बताया था कि हमारा प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के पहले जो आता है सब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा मतलब कि होएगा, अब तो जो हमारा राइट आंसर क्या होएगा, तो मतलब कि नाइदर ऑफ द फिल्म्स, तो नाइदर के अकॉर्डिंग हमारा नाइदर सब्जेक्ट बना, नाइदर मतलब कि दोनों में से एक भी नहीं, ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा वॉस राइट आंसर हो जाएगा। द किंग विथ ऑल हिज मिनिस्टर, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन विथ देख रहे हैं, तो ठीक, द किंग के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, किंग हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑल द मिनिस्टर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो वॉस प्रेजेंट हो जाएगा, राइट आंसर। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज वाउंडेड, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि वुमेन एंड चाइल्ड ये दोनों तो एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन इन्वर्टेड कामा से अलग लिखा, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, एवरी मैन। एवरी के साथ हमने बताया था कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉस, ठीक है। राइस एंड करी इज़ फेवरेट फूड, या फिर ये से मान लो कि इज़ फेवरेट फूड, मतलब कि हिज फेवरेट फूड, मतलब कि ये तो अनकाउंटेबल नाउन है और इसकी वजह से हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करना पड़ेगा, या फिर यह मान लो कुछ फ्रेज होते हैं बैक एंड बैंगेज, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, सो ये फ्रेज होते हैं जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है, तो इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर डैट ही हैज लिव्ड, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होएगा, तो यहाँ पे हम देखें डैट, जो डैट हमारा क्या होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो हमारा बताता है कि यहाँ इसके पहले डैट के पहले जो लिखा हुआ वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे अब हमको ना प्रीपोजिशन इससे मतलब ना इससे मतलब, तो हमको सीधे किससे मतलब कि द रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो लिखा होता है द सब्जेक्ट बनेगा। द ग्रेटेस्ट लीडर के अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ पे हमारा वर्ब राइट आंसर क्या हो जाएगा, है द ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर डैट हैव एवर लिव्ड, ठीक है। नेक्स्ट है कि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप बता दें ए नंबर ऑफ स्टूडेंट कहीं भी लिखा मिल जाए तो उसके साथ हमारा प्लूरल नाउन आता है, और प्लूरल नाउन यहाँ पे ए नंबर ऑफ, पहली बात तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होने चाहिए, ठीक है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे जो हमारी वर्ब भी आएगी वो भी प्लूरल आएगी, तो वर्ब होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बॉय एंड द गर्ल्स, अब हमने बताया था अभी लास्ट में आपको कि जब एंड से दो आर्टिकल एक साथ दोनों सब्जेक्ट में आर्टिकल जुड़ा हो तो यहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ पे हमारा गो राइट आंसर हो जाएगा। द ऑरेटर एंड ट्रेड्समैन, अभी बताया था कि दो आर्टिकल दोनों सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल है, तो यहाँ पे अलग अलग दो बंदों की बात कर रहे हैं, एक ऑरेटर है एक स्टेट्समैन है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हैव अराइव्ड हो जाएगा, ठीक। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, जिसकी वजह से मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैनी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो मैनी के अकॉर्डिंग हैव, ठीक है, हैव, ठीक। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट देयर टाइम, ठीक, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट देयर टाइम, सो मतलब कि यहाँ पे मोस्ट हमारा पहले तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि प्लूरल की बात कर रहा है, ठीक है, प्लूरल की बात कर रहा है तो वेस्ट टाइम, ठीक है।
अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स स्टक वर्क, मतलब कि अपना वर्क को रोक दिया। ए लार्ज नंबर है ना तो हैज़, बिकॉज आ लार्ज नंबर बात कर रहे हैं ना, तो आज लार्ज नंबर हमारा जो होता है ये हमारा सिंगुलर नाउन होता है। सिंगुलर नाउन होता है, इसके साथ जो हमारा दूसरा जो नाउन जुड़ा होता है वो हमारा प्लूरल होता है, बट हमारा जो वर्ब होएगी वो सिंगुलर होगी, तो हैज़ होएगा। ही एंड हिज फ्रेंड, तो मतलब कि यहाँ पे अराइव्ड लिखा है, तो ही एंड हिज फ्रेंड मतलब कि अराइव्ड। तो यहाँ पे ही एंड हिज फ्रेंड, यहाँ पे देखना इसके साथ ऑब्जेक्ट आया, तो यहाँ पे एक के साथ आया, एक के साथ नहीं आया, तो आपको पूछेंगे कि डबल लोग के साथ कैसे आ गया। तो ही एंड हिज फ्रेंड मतलब कि यहाँ पे दो लोगों को पर्टिकुलर बात करना है कि वह और उसके मित्र दोनों आए, तो हैव अराइव्ड। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेक श्योर आप वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।